बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से बढ़िया मजे में होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग यकीनन अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैथ्स का गेस्ट पेपर क्लास 10 तक पहुंच चुका। दिस इज आवर सेकंड गेस्ट पेपर फॉर क्लास 10, जो कि है जी फिजिक्स का। बहुत सारे बच्चे अगेन फिजिक्स में भी कंफ्यूज रहते हैं, सर किस तरीके से कौन सी चीज तैयार की जाए, कहाँ से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह बच्चों क्लास 9 में हमने आपको गाइड किया था गेस्ट पेपर के थ्रू, सिमिलरली इंशाल्लाह क्लास 10 के अंदर भी आप इस गेस्ट पेपर को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बट अगेन डिस्क्लेमर कंटिन्यू रहेगा और अपनी जगह रहेगा कि कोशिश करनी है गेस्ट पेपर के अलावा भी जो टॉपिक रह जाएं उनको भी बाद में एक नज़र जरूर देख लेना है। एक मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना है, स्टडी कर लेनी है कि लेट सपोज के इन केस अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जो आप ना करके गए हों तो आपको मुश्किल ना हो, एटलीस्ट आप थोड़ा सा उसके बारे में नोहा हो। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप गेस्ट पेपर पूरा तैयार कर लेते हैं बच्चों तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो चले जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगेन अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। ये जो गेस्ट पेपर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी, फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल होगा, इंस्टा पे भी अवेलेबल होगा, वहां से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट कर सकते हैं। और अगेन गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कीमत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है भैया, बिल्कुल फ्री है। तो फ्री ही रहना है इसको और कोशिश करना है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। बहुत मेहनत के बाद अगेन बच्चों ये गेस्ट पेपर आप तक पहुंच रहा है। सो आपसे बदले में सिर्फ रिक्वेस्ट है दुआ की कि हमें अपनी दुआ में याद रखें हमारी सेहत के लिए और हमारी मेहनत को जो है वो सराहते रहें। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम आपके लिए आगे भी इसी तरह गेस्ट पेपर लाते रहेंगे। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू से, जो सबसे पहला सवाल बच्चों का होता है, तो भाई आपके चैप्टर के आखिर के अंदर हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज गिवन होते हैं, तो आपने एमसीक्यूज वहां से तैयार कर लेने हैं। फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। न्यूमेरिकल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, न्यूमेरिकल के ऊपर कोई बच्चा बात नहीं करेगा, आपने हर न्यूमेरिकल को तैयार करना है। ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे क्लास 9 में आपको 8 सवाल अटेम्प्ट करने होते थे, इसी तरह 10 में भी आपको 8 सवाल ही अटेम्प्ट करने हैं और उस 8 में से 6 जो हैं वो न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो अगर आप 6 न्यूमेरिकल कर लेते हो तो सिर्फ थ्योरी में 2 सवाल करने पड़ेंगे और सेक्शन बी मजे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन सी लॉन्ग के ऊपर। तो लॉन्ग में अभी डेरिवेशंस हम आपको बताएंगे, तो जो डेरिवेशंस बताएंगे उनको तैयार कर लो, इंशाल्लाह लॉन्ग भी वहां से बहुत हद तक कवर हो जाएगा। शायद एक आधी सवाल थ्योरी का करना पड़ेगा, बाकी डेरिवेशन से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई, न्यूमेरिकल करना है हर हाल में करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल ही वो ऑप्शन है जो आपको 100% मार्क्स दिलवा सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे, सही तरीके से करोगे, सही आंसर लाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन थ्योरी का कोई भी सवाल अटेम्प्ट करोगे कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है। चलो भाई, तो चैप्टर नंबर 9 तक क्लास 9 में आपने भुगत लिया था जी। अब चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जनरल वेव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो आपके पास डेफिनेशन है, एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, ठीक है। बहुत आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। हमने बच्चों आपके लिए हलवा पका के रखा हुआ है, पेज नंबर 4 5, पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। देखो इतनी मेहनत कौन करेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका टाइम सेव हो, आप कम टाइम में ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। क्योंकि अक्सर बच्चों के फिर कमेंट आ रहे होते हैं, सर फलाना टॉपिक किस पेज पे है, मिल नहीं रहा। तो हमने बच्चों आपके लिए कोशिश ये की है कि तकरीबन जितना हो सकता है हमने टॉपिक्स के आगे पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप उसको आसानी से ढूंढ सकें और याद कर सकें। और मजीद आसानी ये भी है कि हमने चैप्टर वाइज क्योंकि बनाया हुआ है, तो आपको आसानी होगी कि आपको पता होगा चैप्टर नंबर 10 की बात हो रही है, तो जो भी टॉपिक है वो आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, चैप्टर नंबर 10 के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। जब हम 11 में आएंगे तो वो बात फिर 11 की हो जाएगी, जब हम 12 पे जाएंगे तो बात 12 की हो जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास नंबर 2 पे है जी, डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर खाली 2023 में उन्होंने पूछा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो 2026 में आ सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी आप देख सकते हैं शॉर्ट के लिए। डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, जिसे आप लैम्डा कहते हैं। 2023 में लैम्डा यानी कि वेवलेंथ पूछा गया था, डेरिवेशन भी दी गई थी। 25 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, तो 26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। वेव स्पीड और वेव फ्रंट जो है बच्चों, ये 2025 में उससे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन फिर वही बात है बच्चों,
हर वीडियो में कुछ बातें पुरानी रिपीट होती हैं, कुछ बच्चे शायद इस चीज़ से तंग भी होते होंगे अगर ये रिपीट हो रही है, लेकिन बच्चों इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने पिछली वीडियो ना देखी हो, ठीक है? तो कुछ बातें रिपीट करनी पड़ती हैं। भाई देखो, जो चीज़ें यहाँ पर जो एयर मेंशन नज़र आ रहे हैं आपको कि 2025 में ये सवाल आया है, ये सवाल 2024 में आया है, ये 24 में आया है, ये 25 में आया है। बच्चों, ये एयर मेंशन करने का मकसद ये है कि एक तो आपको सवाल की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर पेपर में पूछ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर से मुराद ये है कि अब जो आप एग्जाम दे रहे हैं इंशाल्लाह वो 2026 के हैं, ठीक है? तो 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें जो चीजें आई थी वो 26 में आने का कुछ चांस कम हो जाता, ठीक है? लेकिन इस बात को जहन में रखो, मैंने ये नहीं कहा कि चांस नहीं होता है, मैंने कहा कि चांस कम हो जाता है। तो आपने जो चीजें 2025 के पेपर में आई हैं उनको 2026 के लिए सबसे आखिर में तैयार करना है, ठीक है? क्योंकि उनके आने का चांस कम है। लेकिन जो चीजें 2023 में 24 में पूछी गई हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर ली। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जैसे 2025 में आया हुआ तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, लेकिन सबसे आखिर में तैयार करना, ठीक है? लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल हार्मोनिक मोशन उन्होंने लॉन्ग में बच्चों पूछा था, किस तरह पूछा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा और साथ में उन्होंने आपसे पूछ लिया था बॉल एंड बॉल सिस्टम, ये मिला के उन्होंने एक लॉन्ग बनाया था। ये अलग अलग लॉन्ग नहीं है, ये एक लॉन्ग उन्होंने मिला के बनाया था। लेकिन मुझे इस दफा ऐसा लगता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ आपको पेंडुलम की ये डेरिवेशन दे देंगे, ठीक है? सिंपल जो पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये आपको लॉन्ग में दे सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। और 2024 के अंदर इस से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ चुका है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जहां भी फॉर्मूला नजर आए उसको न्यूमेरिकल तैयार कर लो। फॉर्मूले की लिस्ट अभी इसी वीडियो के आखिर में हम अलग से भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपने उनको सॉल्व करना है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ न्यूमेरिकल दोबारा मेंशन हो गया है, तो पेज नंबर 20 के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद है, वहां से आप तैयार कर सकते हैं। बॉल एंड बाउल सिस्टम देखो 2025 के अंदर लॉन्ग में आ चुका है, ठीक है? ये भी मैंने आपको बताया सिंपल हार्मोनिक के साथ मिला के आया था 2025 के अंदर, ठीक है? इस दफा बॉल एंड बाउल ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपल टैंक अलबत्ता जो है ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 3 और 4 पे आपको मिल जाएगा, लॉन्ग के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 11, साउंड। डिफरेंस याद कर लो, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। डेफिनेशन भी आ सकती है अलग अलग और डिफरेंस भी आ सकता है, आसान सा है, ठीक है? उसके बाद है फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2024 में उन्होंने शॉर्ट में दिया था, ठीक है? 25 में नहीं आया तो 26 में आने का चांस बहुत ज्यादा है। आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है, अब वो शॉर्ट में दे दे तो शॉर्ट में लिख लेना, लॉन्ग में दे दे तो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? डेफिनेशन है छोटी छोटी, क्वालिटी की, लाउडनेस की, पिच, साउंड इंटेंसिटी, म्यूजिकल साउंड और नॉइज, ये 2025 में उससे पूछा है डिफरेंस के अंदर। सवाल दिया था उसने कि म्यूजिकल साउंड और नॉइज में डिफरेंस बताएं। अब आपकी बुक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं था, लेकिन क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको कम से कम भी 3 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो बहरहाल थोड़ा सा टॉपिक को समझोगे तो खुद से 3 जुमले लिख पाओगे, ठीक है? वैसे तो एक एक डेफिनेशन ही है, एक एग्जाम्पल हो जाएगी और एक पॉइंट में आप मजीद उसको डिफाइन कर सकते हैं। पेज नंबर 30 पे ये सारी डेफिनेशन है आपको मिल जाएंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन जो है अल्ट्रासाउंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इस साल इसको आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, आसान है। क्रेजिंग वगैरह है, मेडिकल जहाँ जहाँ हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। देखो, ये ऐसा टॉपिक है, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इनको कोशिश करो कि जैसे आप इंग्लिश का कोई भी टॉपिक होता है उसको पढ़ते हो, उसको वैसे पढ़ो, ठीक है? पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो कि वो टॉपिक में क्या कह रहा है, क्योंकि इतने लंबे टॉपिक आप हर बार हर वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते बच्चों। तो कोशिश ये करना है कि इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? और फिर अपनी ओन वर्डिंग में आप इसको डिफाइन कर दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल 2024 में आया था इसके ऊपर, इस सबक से 2025 में नहीं आया, या हो सकता है 25 में भी आया हो, लेकिन 26 में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए मैं साथ ईयर इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि मैंने शुरू में ही बच्चों आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। न्यूमेरिकल हर हाल में करना है, हर चैप्टर का न्यूमेरिकल करना है, और हर चैप्टर का न्यूमेरिकल हर साल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिछले साल, ठीक है? न्यूमेरिकल उस कैटेगरी से निकल जाते हैं, जो बात मैंने कही कि जो 2025 में आई है उनका आने का चांस 26 में कम है, वो चीज न्यूमेरिकल पे अप्लाई नहीं होगी। न्यूमेरिकल आपने हर न्यूमेरिकल तैयार करना है, चाहे वो 25 में आया है, चाहे वो 24 में आया है, चाहे वो 23 में आया है। आपने हर हाल में हर न्यूमेरिकल को तैयार करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कोई 3 शॉर्ट में मेथड देख लेना कि हम नॉइज पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। देन चैप्टर नंबर 12 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
डेफिनेशन याद कर लो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, पेज नंबर आगे मैंने मेंशन किया हुआ है बच्चों। छोटा सा एक टेबल है 12.1 पेज नंबर 43 पे, वो देख लेना। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैसे तो ये लॉन्ग के लिए मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 2024 में शॉर्ट में दिया था, ठीक है। 25 में नहीं आया तो 2026 में आने का चांस बहुत ज्यादा है, लॉन्ग के नजर से याद करोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, पांच छह हैं, लेकिन आपको ये भी तीन आसानी से याद कर लो शॉर्ट के लिए, पेज नंबर 45 पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन है गैमा रेज के, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 50 से 51 पेज नंबर पे मिल जाएगा, वहां से याद कर सकते हैं। अगेन न्यूमेरिकल रिपीट करने वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल आपने हर हाल में तैयार करना है। देन हमारे पास है जी नाउ चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूलाज अभी अलग से आपको हम देंगे इसी वीडियो के आखिर में, ठीक है, तो वेट करना है थोड़ा सा। डिफरेंस याद करना है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर में क्या फर्क होता है, यानी कि कॉन्वेक्स में और कॉनकेव मिरर में क्या फर्क होता है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के कोई तीन इस्तेमाल जो है वो देख लेना। अच्छा है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए सिर्फ इसको पढ़ लो, अपनी ऑन रीडिंग में लिख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आ जाएगी, पेज नंबर मेंशन है, वहां से याद कर लोगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, पेज नंबर 64 से याद करोगे, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो भी आ सकता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत मजे का टॉपिक, डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम ऑप्टिकल फाइबर में कैसे यूज करते हैं, ये आप भी साथ तैयार करो, लॉन्ग के लिए मिला के आ सकता है, ठीक है। ये और ये मिला के एक लॉन्ग सवाल बन सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के जो इस्तेमालात हैं वो आपको पता हो, ये है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये है लेंस, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको लॉन्ग की नजर से ही तैयार करना है। अब यहाँ पर ये दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम मिले तो टेलीस्कोप भी देख लेना, ठीक है, लॉन्ग के लिए। ये पेज नंबर है, यहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली है क्या कि काम कैसे करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करेगा, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, बस वही कहानी है जो आप पढ़ के खुद भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है, आपको पता हो कि किसके अंदर कितने लेंस होते हैं, कितनी पावर के होते हैं, किस तरीके से वो इमेज को बड़ा या छोटा करते हैं। देन ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है, डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक है। आंखों की कमजोरी दूर की या करीब की, और फिर उसका इलाज डायग्राम के साथ, ठीक है। तो ये 2023 के लॉन्ग में भी आया था, फिर 25 के लॉन्ग में भी आया, लेकिन 26 में आने का चांस जरा कम है, हो सकता है शॉर्ट में दे दे सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है, डायग्राम नहीं आएगी उसमें। न्यूमेरिकल तो फिर है ही है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन 2025 में पूछी जा चुकी है, ठीक है, कौन सी, इंडक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, ये तीन पूछी जा चुकी हैं, तो 26 में आने का चांस जरा कम है, लेकिन देख लेना। कूलम्स लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 2023 के बाद से अभी तक नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया, 26 में आने का चांस 99% है, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो फिर है ही है। उसके बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, और न्यूमेरिकल 2024 में आया, हो सकता है 25 में नहीं आया, अब 26 में आ जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल अगेन तैयार करना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद कर लेना, वोल्ट की डेफिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की डेफिनेशन याद कर लेना। न्यूमेरिकल भी 2024 में आया है, 25 में नहीं आया, 26 में आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पेज नंबर मेंशन है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस को जो है डिस्टर्ब करते हैं, तीन फैक्टर्स हैं, पेज नंबर 101 के ऊपर देख लेना, ठीक है, कि जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर विद डेरिवेशन, इनको डेरिवेशन के साथ तैयार करना है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, एग्जामिनर ने 2024 के पेपर में खाली सीरीज उठा के दे दिया शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर लॉन्ग में आएगा तो दोनों मिला के आएंगे, और शॉर्ट में आएगा तो या तो खाली पैरेलल पूछ लेगा या फिर खाली सीरीज पूछ लेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन के साथ तैयार करना है, ठीक है। देन कैपेसिटर के इस्तेमालात कोई भी तीन शॉर्ट के लिए, और न्यूमेरिकल तो फिर है ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। Now, coming towards chapter number 15, current electricity, definition of electric current and conventional current, definition याद कर लो, पेज नंबर 110 पे है। डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट के दरमियान कोई तीन पॉइंट शॉर्ट के लिए याद कर लो।
चार इसलिए लिखें कि एक एक्स्ट्रा याद कर लिया करो ताकि अगर भूल जाओ तो कवर हो जाए। ठीक है। ईएमएफ की डेफिनेशन 2025 में पूछी गई है, 26 में आने का चांस जरा कम होगा, लेकिन देख लेना। ओम्स लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। ठीक है, ओम्स लॉ शॉर्ट में या लॉन्ग में कहीं ना कहीं लाजमी आएगा। लॉन्ग में आ जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा है, आप ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख लेना। अलग से खाली डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर फैक्टर्स कौन से हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, कोई भी 3 पॉइंट आपने शॉर्ट के लिए देख लेना है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं रेजिस्टेंस, इसके भी कोई 3 पॉइंट देख लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद है पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टर। जैसे ऊपर कैपेसिटर था, यहाँ पर रेजिस्टर आ गया। अगेन दो दो मिला के आए तो लॉन्ग में आएगा, और अगर कोई एक पूछा तो फिर शॉर्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। जूल्स लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2026 के लिए, लॉन्ग के लिए, तो अच्छे से देख लो। डेफिनेशंस है कुछ पेज नंबर 121 के ऊपर, उनको भी देख लेना। सेफ्टी मेजर्स ये भी बहुत आसान है, पढ़ लेना, खुद से लिख सकते हो, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी चीजों का आपने घर में ख्याल रखना होता है, जो चीजें बिजली पे चलती हैं। फिर आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल्स। चलिए, नाउ चैप्टर नंबर 16 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टेस्ला की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, हाउ टू चेंज अ मैग्नेटिक फील्ड विच कॉज इंड्यूस ईएमएफ इन सर्किट। ये सवाल 2023 के शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया, तो 26 में आ सकता है। अच्छा जी, एसी जनरेटर डायग्राम के साथ, डीसी मोटर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ। फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन अगेन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, साथ में लेंस का ही एक और लॉ है, लेंज लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन। ठीक है, वो भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे आसान है, सिर्फ आप इनको अच्छे से पढ़ लो तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सिवाय स्टेटमेंट के। जो लॉ की स्टेटमेंट है वो ओन वर्डिंग में नहीं लिखनी है, वो वर्ड टू वर्ड आपने लिखनी है, बाकी आप उसको एक्सप्लेन ओन वर्डिंग में कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर और उसका रूल, सॉरी उसका रोल। ठीक है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 में शॉर्ट में आया है, 2025 में लॉन्ग में आया है। ठीक है, तो 26 में आने का चांस जरा कम है, लेकिन एक नजर देख लेना क्योंकि उसने दोनों सालों में दी है। ठीक है, तो बहरहाल चांस कम है, लेकिन सिर्फ एक नजर पढ़ लेना। फिर आगे न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर लॉन्ग के लिए 2025 में आ चुका है। ठीक है, तो 26 में आने का चांस जरा कम होगा, खाली एक नजर देख लेना कि एप्लीकेशन क्या है, हम ट्रांसफार्मर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 17, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 में उन्होंने शॉर्ट में दिया था, 25 में नहीं आया, 26 में लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हार्मोनिक इमिशन 2023 में पूछा गया था, 24-25 में नहीं आया, 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सीआरओ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ऑलिस्कोप। ठीक है, पेज नंबर मेंशन है, यहाँ से याद करोगे। यूजेस शॉर्ट में आ सकते हैं सीआरओ के। लॉजिक गेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, 5 पेजेस हैं, ये पांचों याद करने हैं। 2025 में उसने शॉर्ट में पूछा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में ये लॉन्ग में आने वाला है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग की नजर से याद करोगे। 5 पेजेस है, रट्टे लगा लो, जो जो भी लॉजिक गेट्स हैं उन सबको याद कर लो। नाउ चैप्टर नंबर 18 इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन है छोटी छोटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसीजर एंड पीपल। ये 2023 में लॉन्ग में आ चुका है, 24-25 में नहीं आया, तो 26 में आने का चांस बहुत ज्यादा है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये लॉन्ग में 2025 में आया है, 26 में आने का चांस जरा कम है, शॉर्ट में अलबत्ता आ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है सीबीआईएस, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी लॉन्ग के लिए है। इनको आप ओन वर्डिंग में लिख सकते हो, बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, फिर एक फ्लो चार्ट है 18.2 पेज नंबर 182 के ऊपर, उसको देख लेना, हो सकता है कि वो फ्लो चार्ट आपसे बनाने को कह सकता है एग्जाम में शॉर्ट के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड आवर सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 19, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस, ये कंप्लीट पेज नंबर 199 जो है ना, पूरा पेज नंबर 199 ये याद कर लेना, 2023 में लॉन्ग में आया है, और 2024 में रदरफोर्ड उन्होंने दिया, और 2025 में भी उन्होंने एटम की और एटॉमिक न्यूक्लियस की डेफिनेशन पूछी है। तो ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, 2023 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा, तो 26 में भी पूछ सकता है, तो लिहाजा इसको अच्छे से याद करना है।
ठीक है। न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेना। आइसोटोप और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इनको देख लेना, ये भी आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखे हैं, कोई नई बात नहीं है। चैप्टर नंबर 20 इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। रेडियो एक्टिविटी लॉन्ग में आई थी 2024 में, 25 में नहीं आई, 26 में आने का चांस बहुत ज्यादा है। अल्फा और बीटा डिके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लो। हाफ लाइफ और हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया, फिर 25 के लॉन्ग में भी आया, दोनों साल लॉन्ग में आया, ठीक है, 23 में और 25 में, तो 26 में आने का चांस जरा कम नजर आ रहा है। सेफ्टी मेजर्स है कोई तीन, 226 से याद कर लेना। और गीगर मुलर ट्यूब है 214 215 पेज नंबर पे, वहां से याद कर लेना। न्यूमेरिकल सदाबहार हैं जी, न्यूमेरिकल आपने हर हाल में तैयार करने हैं। तो आई होप यहाँ तक जो चैप्टर्स हैं उनका इम्पोर्टेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी चीजें आपने तैयार करनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डेरिवेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं जी डेरिवेशन के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज आपके लिए अरेंज कर दिए हैं। अब इसमें एक चीज सुन लो गौर से, जिस भी फॉर्मूले की डेरिवेशन है, ठीक है, तो आपने उसकी डेरिवेशन तैयार करनी। और जिस फॉर्मूले का खाली फॉर्मूला है, तो आपने खाली उस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल की तैयारी करनी। समझ में आ गई बात। जिस फॉर्मूले का खाली फॉर्मूला है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। और जिस फॉर्मूले की डेरिवेशन मौजूद है बुक में, तो आपने डेरिवेशन भी तैयार करनी है और फिर उसके न्यूमेरिकल भी तैयार करनी। बात समझ में आ गई, इस चीज को भूलना नहीं, गलत नहीं करके आना, ठीक है। ये सवाल पेंडुलम वाला है, टाइम पीरियड का, ये वहां से आप देख के आएंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है 2024 के अंदर, 25 में नहीं आया, 26 में आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर वेव लेंथ वगैरह वेलोसिटी ये आ गया 2023 में, 25 में दो दफा डेरिवेशन पूछी, डेरिवेशन है, ठीक है, देख रहे हो ना। तो जो डेरिवेशन है उसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं, और जो डेरिवेशन नहीं है खाली फॉर्मूला है, तो उसका खाली न्यूमेरिकल तैयार करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज मेरे ख्याल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सबको ये पता ही होगा, और यकीनन ये फॉर्मूले आपने अपनी बुक में ऑलरेडी देख रखे होंगे। बस हमने आपके लिए एयर मेंशन कर दिया, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए। 2023 में 25 में आया, 2024 में आया, 23 में आया, 23 में आया, ये 23 में आया, ये 23 में आया, ठीक है, ये 23 में आया हुआ है, 24 25 में भी आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है 25 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अच्छे से देख लेना। अगेन ये गेस्ट पेपर बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इवन आप फेसबुक से जो है फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए ये गेस्ट पेपर वहां शेयर कर देगी। तो ये तमाम फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल के लिए तैयार करो बहुत अच्छे से, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे अगर आप इन सारे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चों सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों। उम्मीद करते हैं क्लास 10 फिजिक्स आपको ये गेस्ट पेपर समझ में आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी, और अगर वाकई आपको लगता है बच्चों इस गेस्ट पेपर से आपकी हेल्प हुई है, तो हमें अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट पेपर के साथ, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम 2025 का जो बोर्ड का पेपर है वो आपके साथ सॉल्व करें, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज।